हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने चैप्टर स्टार्ट लिया हुआ है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम ऑलरेडी 3 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और इसका फॉर्मेट क्या रहता है। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि अगर हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो उसमें हमें 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं। फर्स्ट वन इज़ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, second is income and expenditure account, and third is balance sheet. Okay, receipts and payment account को हम already डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टार्ट करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। फर्स्ट इज इट इज़ लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम और एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है। जैसे ट्रेडिंग फर्म्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही नॉन ट्रेडिंग फर्म्स में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब इनका नेचर जो है वो सेम है। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, जैसे P&L अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। दैट मीन्स क्या रूल फॉलो होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट इज ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉर्डेड, नो कैपिटल आइटम्स। इसमें हम सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को नोट डाउन करते हैं, मतलब ऐसी आइटम जो रेकरिंग नेचर की होती हैं, बार बार होने वाली। कैपिटल आइटम्स को हम इसमें नोट डाउन नहीं करते, उसे हम किस में नोट डाउन करते हैं, बैलेंस शीट में। वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने बात की कि ये किस केस में प्रिपेयर होता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के केस में। ओनली दोज आइटम्स विच रिलेट टू अ अकाउंटिंग ईयर आर इंक्लूडेड। सिर्फ उन्हीं आइटम्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है जो हमारी अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है। कोई भी एक्सपेंडिचर पास्ट ईयर का या फिर नेक्स्ट ईयर का इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। P&L में भी हम पास्ट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का इंक्लूड नहीं करते थे ना, इन द सेम वे इसमें भी हम कोई भी पास्ट ईयर के आइटम को इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई भी नेक्स्ट ईयर के आइटम को इंक्लूड नहीं करेंगे। तभी P&L में हम प्रीपेड को लेस करते हैं, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे, इसी कारण ना, बिकॉज हमें उसी ईयर का प्रॉफिट और लॉस जानना है। इसमें भी यही है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट या लॉस जानना है तो आपको उस पर्टिकुलर ईयर के ही इनकम और एक्सपेंडिचर्स को लेना पड़ेगा। दैट मीन्स इसमें हर एक आइटम एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उससे ही रिलेटेड होंगी। कोई भी आइटम नेक्स्ट ईयर से या पास्ट ईयर से होगी तो उसको हम क्या करेंगे, डिसइंक्लूड करेंगे, उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके बच्चे, अब एक बार इसका फॉर्मेट देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके लिए सबसे पहले ऊपर लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये एक पर्टिकुलर ईयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे हमें 4 कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। जैसे P&L में हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते थे, इनकम्स को क्रेडिट करते थे, इन द सेम वे। बस यहाँ पे आपको मेंशन भी करना है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर्मेट क्लियर है? अब देखो, अब आते हैं हम एक्सपेंडिचर साइड पे। इसमें सबसे पहले हमारे पास
टू एक्सपेंसेस पेड। जितने भी हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा कि कौन से एक्सपेंसेस इस ईयर से रिलेटेड है, क्योंकि हमने बात की कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड, मतलब ये जो हम ईयर मेंशन करेंगे उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे उसको नोट डाउन करेंगे। तो अब देखो, जितने हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं उसमें आप ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस रिलेटेड तो इस ईयर से हैं, ठीक है, बट आपने उसको पे नहीं किया, वो भी आउटस्टैंडिंग है, बट इससे ईयर से रिलेटेड है ना, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप पीछे करते थे P&L में भी ऐसे करते थे ना कि कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते थे तो हम यही बात करते थे कि इस साल से रिलेटेड है तो उन्हें ऐड करो। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रीपेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगर प्रीपेड आपने कोई एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर के लिए पहले ही पे कर दिए, यानी वो रिलेटेड तो थे सपोज आप 2019 का बना रहे हो तो रिलेटेड थे 2020 से, बट आपने 2019 में ही उसको पे कर दिया, यानी वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लेस। तो लेस प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के अगर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, लेस। क्लियर है? नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग, अब देखो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग पेड करंट ईयर में, लास्ट ईयर में जो हमने पे नहीं किए थे वो अब हम पे कर रहे हैं, दैट मीन्स रिलेटेड तो वो लास्ट ईयर से है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे लेस करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? और नेक्स्ट इज लास्ट ईयर प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखो सपोज हम बना रहे हैं 2019 का, ठीक है, अब 2018 में लास्ट ईयर यही हो गया ना हमारा, लास्ट ईयर 2018 हो गया, तो 2018 में कुछ हमने प्रीपे किया था एक्सपेंसेस। अब 2018 के प्रीपेड क्या होंगे, जिनको हमें पे तो 2019 में करना था, बट हमें उसे किस में पे कर दिया, 2018 में। तभी हम कह रहे हैं कि वो 2018 के क्या हैं, प्रीपेड हैं। दैट मीन्स कि 2018 के तो वो प्रीपेड हो गए, बट 2019 से तो वो रिलेटेड हो गए ना, वो है तो 2019 के। दैट मीन्स आपको 2019 में उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड लास्ट ईयर प्रीपेड एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर के प्रीपेड इस बार के एक्चुअल एक्सपेंसेस, ठीक है। लास्ट ईयर जो प्रीपेड थे वो प्रीपेड नहीं रहेंगे, अब तो उनका टाइम आ गया, तो उसको एक्सपेंसेस में क्या कर दो, आप ऐड कर दो। क्लियर है बच्चे? अगर इन कंक्लूजन की बात करें तो जैसे हमने बात की थी कि आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, आप पीछे क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे और प्रीपेड क्या करते थे, लेस, है ना, प्रीपेड लेस करते थे। तो जो करंट ईयर का है, करंट ईयर के जो बैलेंसेस होंगे उसको तो आपको ऐसे ही करना है, आउटस्टैंडिंग ऐड करना है और प्रीपेड क्या करना है, लेस करना है। बट जो लास्ट ईयर के होंगे, दैट मीन्स जो पुराने साल के होंगे उसमें क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग करोगे लेस और प्रीपेड करोगे ऐड। ठीक है बच्चे, मतलब ऑपोजिट हो गया उस केस में। क्लियर है? अब फिर इस एडजस्टमेंट के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपेंसेस जो इस साल से रिलेटेड है, बिकॉज एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट में सिर्फ हमें वही एक्सपेंसेस शो करने हैं जो इस ईयर से रिलेटेड है। हम इसको एक बार फिर भी दोबारा से डिस्कस करेंगे, फिर हम सारी एक्सपेंसेस को नोट डाउन करेंगे, जिसमें आ जाएगा डेप्रिशिएशन, जनरल एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर डेप्रिशिएशन हम लिखते थे ना जैसे वहाँ पे, वैसे ही सारे एक्सपेंसेस, ऑडिट फ़ी अगर हमने पे किया है, ऑनरेरियम अगर हमने पे किया है, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, हमने बात की थी ना कि एसेट को सेल करने पे अगर लॉस होगा वो भी कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की
डेबिट साइड। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ कैश आइटम्स नहीं, नॉन कैश आइटम्स भी इंक्लूड होती हैं। देखो डेप्रिसिएशन हमने इंक्लूड किया ना, जैसे हम P&L में इंक्लूड करते थे वैसे ही। क्या हो गया आइटम्स? अब पोस्टेज एंड स्टेशनरी, बैंक चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस और छोटे मोटे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस कोई भी, तो आप सभी एक्सपेंसेस को क्या कर दोगे? डेबिट। बट उन्हीं एक्सपेंसेस को डेबिट करना है जो क्या है? इस ईयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं इनकम पे। इनकम में भी क्या है? सब्सक्रिप्शन। अब आपके पास गिवन होगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब उसमें भी आपने ये फाइंड आउट करना है कि जितनी सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव की है उसमें से कितनी इस साल से रिलेटेड है, इस ईयर से रिलेटेड है। बिकॉज इस ईयर से जो रिलेटेड है उसी को आपको यहाँ पे शो करना है। अब देखो फर्स्ट देखो आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इसी साल से रिलेटेड है, ऐड कर दो। प्री रिसीव्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, जो आपने पिछले साल पहले ही रिसीव कर लिया था। अब पिछले साल का तो वो हो गया प्री रिसीव, बट इस साल का तो इस साल तो वो रिसीव होना चाहिए था, तो उसे क्या कर दोगे? ऐड। अब देखो ना, सपोज आप 2020 का बना रहे हो, ठीक है। 2019 में आपने 2020 के लिए रिसीव कर लिया, ठीक है। 2019 में तो वो आपके लिए प्री रिसीव्ड है, बट 2020 की तो वो आपकी रिसीट है, इनकम है। क्लियर है? तो वो तो आपको ऐड करनी पड़ेगी, तो आप ऐड कर दोगे प्री रिसीव्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ड्यूरिंग द रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और आप उसे करंट ईयर में रिसीव कर रहे हो। देखो रिलेटेड तो वो लास्ट ईयर से है ना, तो इस बार आप उसको नोट डाउन नहीं करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? लेस। प्री रिसीव्ड ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर का हमने प्री रिसीव कर लिया है, यानी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है वो, इस साल का नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? लेस। क्लियर है बच्चे? वही बात की अगर करंट ईयर की बात करें, यानी करंट ईयर कौन सा? जिसके लिए आप बना रहे हो। सपोज आप अकाउंट्स बना रहे हो 2019 के लिए, तो करंट ईयर हो गया 2019 और लास्ट ईयर क्या हो जाएगा? 2018। तो करंट ईयर की अगर बात करें तो आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे ऐड, प्री रिसीव्ड या प्री पेड, वो तो डिपेंड करेगा ना कि एक्सपेंडिचर है या इनकम है, वो क्या हो जाएंगे? लेस। और लास्ट ईयर की बात करें तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा लेस और प्री रिसीव्ड हो जाएगा ऐड। क्लियर है बच्चे? हम इन दोनों चीज़ों को एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप सारी इनकम्स मेंशन कर दोगे। दैट इज़ एंट्रेंस फ़ी रिसीव करिए आपने, मेंबरशिप फ़ी, लॉकर्स रेंट, अगर आप किसी को लॉकर दे रहे हो तो उसका रेंट है, कोई जनरल डोनेशन रिसीव किया है। बिकॉज हमने बात की थी कि डोनेशन में दो चीज़ें होती हैं, स्मॉल डोनेशन और लार्ज डोनेशन। स्मॉल डोनेशन आप कहाँ शो करते हो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो अगर कोई स्मॉल डोनेशन है तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कोई रिसीव किया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री इनकम्स, ठीक है, ये आपने लिख दी। उसके बाद आप फाइंड करोगे, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करते थे, यहाँ पर हमारे पास आएगा सरप्लस। मतलब यहाँ पे हम प्रॉफिट को बोलते हैं सरप्लस और लॉस को बोलते हैं डेफिसिट, ठीक है। प्रॉफिट को बोलेंगे सरप्लस और लॉस को बोलेंगे डेफिसिट, कि वो हमारा क्या है? डेफिसिट है, ठीक है बच्चे। अब देखो अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो क्या आ जाएगा? सरप्लस। सरप्लस मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। और अगर क्या हुआ, हमारी एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है, इनकम कम है, तो क्या आ जाएगा? डेफिसिट। दैट मीन्स एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, कि हमारे इनकम्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और इनकम्स कम है। क्लियर है बच्चे? अब इससे दैट मीन्स हमने क्या फाइंड आउट किया? सरप्लस या फिर डेफिसिट, या दैट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है
यह एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम है। क्लियर है। और ये जो जैसे हम P&L में जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था वो बैलेंस शीट में कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे, ऐसे ही हम सरप्लस और डेफिसिट को भी कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, किसमें, बैलेंस शीट में। क्लियर है बच्चे। होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।